अपनी क्लासेस में प्रेजेंट होकर के सारे क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। क्लास 11th के मैथ की जो सीरीज है हमने शुरू की थी, जिसमें हम समुच्चय नाम का जो चैप्टर 1 है समुच्चय, वहां से शुरुआत करते हुए प्रश्नावली 1.2 तक हमने खत्म कर दिया था। 1.2 खत्म हो गया था। आज की क्लास के अंदर हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रश्नावली 1.3 के लिए अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पूरा सीखेंगे। आज की क्लास में हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या बताने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर आपको जानना है कि सबसेट क्या होता है, यानी कि उप समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय यानी कि पावर सेट क्या होता है, और इन सब की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जिस पे भर भर के पूरी प्रश्नावली 1.3 जो है इस पे पूरी आधारित है। बिना आपके कॉन्सेप्ट के ये चैप्टर सवाल को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस चैप्टर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ये बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं क्लास को, ध्यान देंगे। पहला टॉपिक आज की कॉन्सेप्ट का क्या है? उप समुच्चय, जिसको कहते हैं सबसेट। हो सकता है ये शब्द आपने पहली बार सुना है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी जिंदगी में पहली बार आया है। पूरा समुच्चय ही पहली बार आया है, तो ये टॉपिक भी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, या फिर सुना भी है तो पूरा अच्छे तरीके से नहीं सुना है। आज सुनेंगे भी और जानेंगे भी, पूरा बेहतर तरीके से जानेंगे कि समुच्चय से उप समुच्चय कैसे बनता है, उप समुच्चय होता क्या है। देखेंगे, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इफ टू सेट्स A and B are such that each element of A is also the element of B. The element of B. Then A is called the subset of B. Subset of B. ध्यान देंगे, हो सकता है लैंग्वेज आपको भारी भारी लगा हो, समझ में नहीं आया हो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ये लैंग्वेज भी आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी आएगा, अच्छे से समझ के आप क्लास को जाएंगे। क्लास जब भी मैं खत्म कर रही होगी, एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपके दिमाग में रह जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है दो समुच्चय ए और बी है, अगर उनको हम क्या कहें, ऐसे दिए हुए हों, क्या ध्यान देंगे, दो समुच्चय ए और बी ऐसा दिया हो कि ए वाले के प्रत्येक सदस्य बी वाले के भी हो, तो उस कंडीशन में ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सच दैट, दो समुच्चय ए और बी ऐसे हैं कि दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। यानी कि क्या है, दो ऐसे घर हो जिसमें ऐसा हो कि एक घर का नाम ए है, दूसरे घर का नाम बी है। ए के घर में जो लोग रहते हैं वही लोग अगर बी के घर में भी रहते हैं, तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। ये एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। पूरा इतना उदाहरण लेंगे कि ये बात आपको एकदम सेट हो जाएगी, उप समुच्चय आखिर होता क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एक सेट मान लीजिए ए दिया है 1 2 3 एंड एक सेट बी दिया है 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने दो सेट ले रखा है ए और बी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के अवयव कौन है? आप कहेंगे ए का अवयव जो है 1 है, 2 है, 3 है, और बी के अवयव क्या है? 1 2 3 और
4। आई होप इतना चीजें आपको क्लियर होंगी। एलिमेंट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, सब कुछ हम पिछले लेक्चर में कवर करा चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास देखने वाले बच्चे पिछली क्लास को अटेंड करके ही आज की क्लास को देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। साथ में चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, पूरा लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। देखेंगे तो ए के कौन कौन से अवयव हैं, ये तीनों के तीनों इस बी के घर में भी बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में ए बी का क्या है, उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। ठीक है, क्या बी भी ए का उप समुच्चय है? नहीं मेरे भाई, बी ए का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के सब अवयव ए में नहीं बैठे हैं। कुछ ही बी के एलिमेंट ए में हैं, 4 एक्स्ट्रा भी है, तो बी ए का नहीं, लेकिन ए बी का उप समुच्चय है, यानी जो कम है ना, जिसमें कम है लेकिन उसके सब के सब उपस्थित है, तो वही क्या है, उप समुच्चय कहलाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यदि एक अवयव ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी, और एक अवयव दिया है बी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ए के सभी अवयव बी में बैठे हैं, कहेंगे ए बी सी डी बिल्कुल बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कहेंगे ए बी का क्या है, बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, यानी कि क्या है, सबसेट है। यही होता है सबसेट। यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे दिए हों कि ए के सब सदस्य बी के भी सदस्य हों, उस कंडीशन में ए को बी का सबसेट या उप समुच्चय कहते हैं। आई होप बात दिमाग तक गई होगी। और भी बहुत से उदाहरण लेंगे ताकि एकदम समझ में आ जाएगा। इससे पहले छोटी सी बात नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, नोट। जब इसका ऑपरेशन हमें सीखना है, इसके सवाल हैं, तो इसको कुछ ना कुछ इसका सिंबल होगा, इसको किसी न किसी सिंबल से दर्शाते होंगे। तो कहेंगे इसे माने किसे, सबसेट को, यानी कि सबसेट को यानी कि उप समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं भाई, एक चिन्ह होता है ऐसे, लेटा हुआ यू। ये चिन्ह मैंने आपको सारे चिन्ह वाली क्लास एक अलग से ले रखी है, पूरे समुच्चय चैप्टर का अलग से चिन्ह बनाया हुआ है, सब कुछ बताया कि सारा चिन्ह क्या चीज होता है, किसका चिन्ह क्या होता है, किस चिन्ह का क्या मतलब होता है, ये सब मैंने बताया। डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। सारे सिंबल को मैंने उसमें बताया हुआ है कि समुच्चय में जो भी सिंबल आते हैं सबको उसमें कराया हुआ है। अब यहाँ सबसेट को कैसे दर्शाते हैं, यू जैसे नहीं बनता है, यू के जैसे बनाएंगे, लेकिन यू को लिटा देंगे, लेटा हुआ यू और नीचे एक लाइन, इसी को क्या कहते हैं, सबसेट। पढ़ते हैं सबसेट और बनाते हैं ऐसे। तो इसे किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। इतनी बातें हमें सबसेट के बारे में जाननी थी। सबसेट क्या होता है, उसे कैसे दर्शाते हैं। तो एक दो एग्जांपल और करा देते हैं ताकि सबसेट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है। यदि हम दो सेट को लिखते हैं, एग्जाम्पल अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, तीसरा नंबर। यदि हम दो समुच्चय ए में लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और एक सेट बी लिखते हैं, उसमें कहेंगे यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब आपको चेक करना है A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, यानी कि A B का उप समुच्चय है या नहीं और B A का उप समुच्चय है या नहीं। देखेंगे A बराबर क्या आएगा, यहाँ पे x सच दैट x कह रहा है एक अभाज्य संख्या है। ये विधि क्या कहलाती है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है।
हम इसको रोस्टर में बदल देंगे। रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि का आपस में कन्वर्जन भी मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देखा है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य कहेंगे मैम 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, डैश डैश सो ऑन। फिर मैं कहूँ अगर b को मैं रोस्टर में लिखना चाहूँ तो क्या होगा। कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 डैश डैश सो ऑन होती है। अब अगर मैं बात कहूँ a और b की जरा तुलना आप कर लो और बता दो कि a सबसेट b और नॉट, तो a के सभी अवयव अगर b के घर में बैठे होंगे तो हम कहेंगे a b का सबसेट है। चलिए चेक करते हैं। 2 है क्या, बिल्कुल है। 3 है क्या, बिल्कुल है। 5 है, बिल्कुल है। 7 है, हाँ आगे बिल्कुल मिलेगा। आगे इसमें जो भी अभाज्य मिलेगा, प्रत्येक अभाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या होती है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम कहेंगे a वाले सब के सब b के घर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो a इज सबसेट ऑफ b। इसको ऐसे दर्शाते हैं। भाषा में लिखेंगे तो कहेंगे a b का उपसमुच्चय है, और अगर चिन्ह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a इज सबसेट ऑफ b। इसको पढ़ते हैं सबसेट, ठीक है। a b का उपसमुच्चय है, यानी b से a बना हुआ। उपसमुच्चय माने किसी चीज से कोई बना हो तो उसको उपसमुच्चय कहते हैं। b से a बनेगा तो a को b का उपसमुच्चय कहते हैं। क्या b भी a का उपसमुच्चय है? आपका क्या जवाब होगा? मैं अगर पूछ लूं इज b इज सबसेट ऑफ a तो आप क्या बोलोगे? नहीं, b इज नॉट सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि b के प्रत्येक अवयव a के अवयव नहीं है, लेकिन a के प्रत्येक अवयव b में है, इसलिए a b का उपसमुच्चय है, लेकिन b a का नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं हर जगह हो, कभी कभी कंडीशन ऐसी आएगी जब समान समुच्चय रहेगा तो b भी a का उपसमुच्चय हो जाता है, a भी b का उपसमुच्चय हो जाता है। तो यहाँ से उपसमुच्चय नाम का जो टॉपिक है खत्म होता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। इसी से बना है उचित उपसमुच्चय। उपसमुच्चय से बना क्या है? उचित उपसमुच्चय। अब उसको जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उपसमुच्चय से अब उचित उपसमुच्चय कैसे बनेगा, यानी कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है और अधिसमुच्चय क्या होता है। उचित उपसमुच्चय को कहते हैं प्रॉपर सबसेट और अधिसमुच्चय को कहते हैं सुपरसेट। ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारी क्लास में हैं और यहाँ से सारा चीज आपको समझ में आएगा, ये विश्वास करिए। बस देखिएगा क्या दिया है। तो यदि दो समुच्चय a और b हैं और a के सभी अवयव b में हो, दो समुच्चय दिए हैं और a के सभी अवयव b में हैं और कम से कम b में एक अवयव ऐसा जरूर है जो a में नहीं है। हमने पीछे एग्जाम्पल भी किया है जिसमें क्या था, a के सब अवयव b में थे लेकिन b में कुछ ऐसे अवयव थे जो a में नहीं है। वही बात ये कह रहा है कि a के सभी अवयव b में तो हो लेकिन b में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो a में ना हो। उस कंडीशन में कहते हैं कि a को b का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो उस कंडीशन में a b का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय तो है, ये है, उचित उपसमुच्चय भी होगा। और b को a का अधिसमुच्चय कहते हैं क्योंकि b में एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, एक से ज्यादा एक्स्ट्रा बच जा रहा है जो a में तो नहीं है, केवल b में है, इसलिए b को क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। अधिक है उसमें, ऐसे याद रखिए, अधिक है तो अधिसमुच्चय हो जाएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले सुनेंगे इफ टू सेट्स a and b are such that a और b दो सेट ऐसे हैं, each elements of a is also the element of b but at least one element of b is not the element of a. In this condition then a is called the proper subset of b and b is called the superset of a. राइट, यानी कि a यहाँ पे समझिएगा कि a के सभी अवयव अगर b में है तो a तो b का उपसमुच्चय हुआ ही, साथ में अगर b का कोई ना कोई अवयव ऐसा जरूर है जो a में नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है a उपसमुच्चय होने के साथ साथ उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट भी है और b में ज्यादा है, इसलिए b a का क्या होता है? अधिसमुच्चय होता है। एग्जाम्पल लेते ही दिमाग में सारी बात चली जाएगी। एक मिनट एग्जाम्पल तो लेने दीजिए आप। एग्जाम्पल अगर मैं वही पुराना एग्जाम्पल लूँ जो मैंने पिछले में लिया था तो 1, यदि मैं लूँ a में अगर कहूँ 1 2
और 3 है, और बी में मैं कह दूं कि 1 2 3 और 4 और 5 दे रखा है। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अगर मैं देखूं तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3 है, और बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। ए के सभी अवयव बी के अवयव हैं। ए के सभी अवयव बी में, ए के सभी अवयव बी में है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो पुरानी बात हो गई कि ए बी का उपसमुच्चय है। एक और बात देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, ए के सभी अवयव तो बी में है, लेकिन बी में कम से कम 1 या 2 अवयव ऐसा जरूर है। कम से कम 1 माने कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कई अवयव ऐसे हो सकते हैं जो ए में ना हो। तो कम से कम 1 अवयव ऐसा जरूर है जो ए में नहीं है, खाली बी में है। तो ए इस कंडीशन में क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित, ए क्या है, उचित उपसमुच्चय। उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, यहाँ उपसमुच्चय भी है और उचित उपसमुच्चय भी है, क्योंकि बी में ऐसे कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर है जो ए में नहीं है। तीसरी बात, यहाँ बी में ज्यादा है ना ए से, इसलिए क्या कहता है, बी ए का क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय। आई होप अब बात दिमाग में गई होगी, है ना। ए बी से बना है इसलिए बी उपसमुच्चय है, बी में एक्स्ट्रा है इसलिए ए उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और बी ज्यादा है इसलिए बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। अब जानते हैं चिन्ह क्या होगा, है ना। जैसे हमने उपसमुच्चय का चिन्ह क्या जाना, उपसमुच्चय को हमने क्या जाना, उपसमुच्चय को हमने जाना कि उसको कैसे दर्शाते हैं, लेटा हुआ यू, नीचे एक लाइन, इससे दर्शाते हैं। आप जानेंगे उचित उपसमुच्चय को किससे दर्शाते हैं और अधिसमुच्चय को कैसे दर्शाते हैं। कहेंगे यहाँ नोट लिखेंगे, नोट क्या कहेंगे, लिखेंगे उचित उपसमुच्चय को, उचित उपसमुच्चय को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, यही लेटा हुआ यू बना दीजिए। नीचे लाइन है तो उपसमुच्चय कहलाएगा, और नीचे से लाइन हटा दिया तो इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। और क्या चीज था, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट को कैसे दर्शाएंगे, सुपर सेट को इधर अगर लिटा देंगे, मुंह इधर हो गया तो ये सुपर सेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात दिमाग तक गई होगी। लेटा हुआ यू का मुंह अगर इधर है, खुला है, दाएं साइड में खुला है, तो वो उचित उपसमुच्चय है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है। और मुंह इधर खुला है बाएं साइड में, तो क्या है, वो अधिसमुच्चय है। आई होप समझ में आया होगा। एक उदाहरण और लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं, ए बराबर अगर ले लिए ए बी और सी, और बी बराबर दिया है ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए में कौन कौन है, ए बी सी है, और बी में कौन है, ए बी सी डी ई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए के सब अवयव, ए के सब अवयव क्या है, बी में बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में ए क्या है मेरे भाई, ए है उचित उपसमुच्चय किसका, बी का। एक बात तो ये तय हो गई, और दूसरी बात क्या है, ए सबसेट भी है बी का। अभी पिछला जो बताया था उस हिसाब से ए सबसेट भी है बी का। तीसरी क्या बात हो गई कि बी जो है ना अधिसमुच्चय है ए का। यहाँ तीनों बात आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सार्वत्रिक सेट क्या होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। ये इसकी परिभाषा नहीं लिखाएंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट, इसकी परिभाषा नहीं लिखाएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से बता देते हैं। ध्यान देंगे क्या होगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। S इजिकल टू अगर मैं देती हूँ 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और यहाँ सो ऑन, तो यहाँ पे मतलब मैंने क्या लिखा है, एक से लगातार अनंत तक की संख्या को लिखा है। मतलब क्या है, ये प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे समुच्चय बना दूं, 1 3
3 5 7 डैश डैश सुआन दे दूं, फिर दे दूं बी 2 4 6 8 10 डैश डैश सुआन दे दूं, फिर सी दे दूं, क्या दे दूं 1, फिर सी दे दूं, सी में क्या दूं 2 3 5 7 11 13 डैश डैश सुआन। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ए क्या है, ए में क्या दिया 1 3 5 7, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ए क्या है, विषम संख्याएं हैं, जबकि एस में क्या दिया है, सभी की सभी प्राकृत संख्या दिया है, 1 से अनंत तक एक भी नहीं छटी है। लेकिन ए में दिया है ये विषम संख्या है, बी में दिया है सम संख्या है, सी में दिया है क्या 2 3 5 7 11 13 17 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे कुछ तो अच्छा है, क्या अच्छा है, ए बी सी अगर की बात करें तो ए के सब यस में मिल जाएंगे, 7 इसमें जरूर आएगा, कहीं ना कहीं ए के सभी अवयव यस में बैठे हैं। इसी तरह से बी के 2 4 6 8 10 भी कहीं ना कहीं एस में बैठे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह सी के सभी अवयव भी एस में मिलेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि सभी के सभी इस एक निश्चित टॉपिक पर क्या है, यस के सबसेट हैं। तो ऐसा अगर कोई समुच्चय है जिसमें दिए गए सभी समुच्चय उसके सबसेट हो जाएं तो उस सेट को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। के सभी एस में बैठे मिलेंगे क्योंकि यस प्राकृत संख्या है, उसमें लगातार सभी संख्या है। तो ए के सब एस में हैं, बी के सब भी एस में मिलेंगे, सी के सब एलिमेंट भी एस मिलेंगे। तो वही क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, यस आपका सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसके दिए गए सभी समुच्चय है उससे क्या हो, उसके सबसेट हो जाए, उस कंडीशन में उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ इन सभी का ए बी और सी का यस क्या है, यस इन सब का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। आई होप अब सार्वत्रिक समुच्चय भी समझ में आ गया होगा। तो हमने जान लिया कि उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय को जान लिया, अधिसमुच्चय को जान लिया और क्या जान लिया, यहाँ से सार्वत्रिक समुच्चय भी जान लिया है। एक और बचा है घात समुच्चय, उसको बता देंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लेक्चर को फटाफट, यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो यहाँ पे आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि सबसेट क्या होता है, यानी कि उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय को जान लिया, यानी कि प्रॉपर सबसेट को जान लिया, अधिसमुच्चय को जान लिया, यहाँ तक कि हमने सार्वत्रिक समुच्चय को भी जान लिया। तो ये थे कुछ टाइप समुच्चय के जिसपे आगे की आपकी प्रश्नावली है। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर को यही रोकेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास है, ज्यादा लंबा लेंगे तो चीजें दिमाग से थोड़ा सा बाउंस करेंगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है जिसका नाम है घात समुच्चय, और घात समुच्चय को एक अलग क्लास में हम समझाएंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत खास है, अहम है, तो उसको अलग से समझाएंगे आपको ताकि बढ़िया से समझा सके। एक लंबे चौड़े एग्जाम्पल के साथ कई सारे एग्जाम्पल करा दें ताकि वो सही से आए। यहाँ पे करेंगे तो उसके समय की शॉर्टेज की वजह से ज़्यादा बढ़िया से क्लियर नहीं होगा, तो उसको अलग लेक्चर में लाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे प्रश्नावली पे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा यही है, टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली क्विज और अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे इतना बनाइए कि ताकि क्लासेस को हम यूँ ही हमको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, हम रेगुलरली आपकी क्लासेस को और बेहतर तरीके से लाते रहे आपके सामने। तो अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।